हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने 5 वीडियोस कंप्लीट कर ली थी। 5 वीडियोस तक हमने कंप्लीट किया था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के हमने सभी मेथड्स कंप्लीट किए थे। उन सभी मेथड्स में हमने डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट्स में, डिवाइड में और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, अलजेब्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये सारे के सारे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के उन डेरिवेटिव का यूज कहाँ होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है अवकलज के अनुप्रयोग, यानी हम कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने को मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट में, टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट में, अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट में और रेट ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि अप्रोक्सीमेशन इस वर्ष पूरी तरह से सिलेबस में से हट चुका है और रेट ऑफ चेंज भी लगभग पार्ट हमारा एलिमिनेट कर दिया गया है, जिसमें से मैक्सिमम मिनिमा और हमारा टेंजेंट नॉर्मल, ये दोनों टॉपिक हम बहुत गहराई से पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में हम अच्छे प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा से। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का अर्थ है उच्चिष्ट, तथा मिनिमा का अर्थ है निम्निष्ठ। एक सेकेंड माफ कीजिए, निम्निष्ठ। तो जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, इसमें मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट, यानी ऐसा फंक्शन जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से, और मिनिमा जो फंक्शन में मिनिमम वैल्यू थे। लेकिन यह कहना अधूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा। इस इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्राफ है हमारा और हमने कोई भी ग्राफ इस पर रेंडमली ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और हमने क्या किया, इस पर हमने चेक किया कि कहाँ मैक्सिमा हुआ कहाँ मिनिमा हुआ। इस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं इस तरीके से। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि ये हमारा फंक्शन क्या है, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, और एक हमारा ये पॉइंट। अगर हम ध्यान से देखें, ये पॉइंट हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट। ये हमारा क्या है, अपर पॉइंट। ये हमारा क्या है, लोएस्ट पॉइंट। और ये क्या हमारा अपर पॉइंट। यानी सबसे अगर टॉप के पॉइंट देखें तो हमें कौन से दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले। अगर हम लोअर देखें तो सबसे लोअर ये है हमारा ये वाला, यानी इसे हम कह सकते हैं लोएस्ट पॉइंट। और ये कैसे कह सकते हैं हम, अपर पॉइंट, यानी ऑन टॉप पोजीशन। तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि जो हमारा अपर पॉइंट होगा और जो हमारा लोअर पॉइंट होगा वो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा देगा। कैसे देगा, देखें। मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली डेरिवेटिव पे डिपेंड किस तरह, हमें सबसे पहले ये समझना होगा। कैसे कि मान लीजिए जो भी ग्राफ अभी हमने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट पर क्या हम टेंजेंट खींच सकते हैं या नहीं खींच सकते हैं। टेंजेंट खींचने का मतलब है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या है, फंक्शन पर मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर फंक्शन हमारा मैक्सिमम या मिनिमा तभी कैलकुलेट होगा जब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर टेंजेंट खींची जा सकती है या नहीं खींच जा सकती है, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तब हम इस पर वर्किंग आगे करते हैं। यदि फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल है तब हम इस फंक्शन में पॉइंट की वैल्यू रखकर चेक करते हैं कि इस फंक्शन पर हमें क्या आउटपुट मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे।
अगर नेगेटिव आउटपुट मिल जाए तब बोलते हैं मैक्सिमा, सुनने में अजीब लग रहा हो, नेगेटिव मिल रहा है तो मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव मिल रहा है तो मिनिमा। तो ये तो था ग्राफिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, लेकिन अगर हम इसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाएं, यानी अगर हमें सॉल्विंग करनी हुई तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखें। अगर हम मैथमेटिकली इस सवाल को सॉल्व करना हुआ तो देखें इसका पैटर्न। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना रहेगा। तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव हम करेंगे, यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या आएगा हमारा एफ डबल डैश एक्स फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को हम जीरो को इक्वल करेंगे, यानी x के मानों के लिए dy बाई डी एक्स बराबर करेंगे, अर्थात एफ डैश एक्स बराबर जीरो किया जाएगा, और यहां से x के जितने भी पॉसिबल मान है उन सभी को फाइंड कर लिया जाएगा। अगर ये वैल्यूज मान लीजिए कुछ देर के लिए a और b प्राप्त हो गई हमें, तो हम इस x बराबर a को हम पुट करेंगे कहा, अपने सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, अर्थात x इक्वल टू ए हम पुट करेंगे एफ डबल डैश ए में, यानी x के प्लेस पर हमने पुट कर दिया। चेक करेंगे सेम यही वर्किंग अगेन रहेगी x इक्वल टू बी के साथ में, इसमें ही वैल्यू रखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ में एफ डबल डैश बी। यहां पर हम चेक करेंगे क्या मिलता है, यदि हमें फंक्शन में पॉजिटिव मिलेगा, मान लीजिए यहां पर मिलने वाली पॉजिटिव वैल्यू है, तो फंक्शन को क्या नाम दिया जाएगा, फंक्शन हुआ हमारा मिनिमा, लेकिन किस पर, एट x इक्वल टू ए, यानी कि अच्छा स्क्रीन से माफ कीजिएगा, स्क्रीन से थोड़ा सा कट गया है, हम इसे दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यदि हमारा प्लस आएगा, यानी यहाँ पर हमारा प्लस साइन आ सकता है, एक माइनस साइन आ सकता है, सेम ऐसे यहाँ पर भी हमारे कोई प्लस की वैल्यू आ सकती है या माइनस की। दो ही तरह के नंबर्स पॉसिबल है, आप जानते हैं रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर पॉसिबल है, या तो नंबर प्लस का होगा या माइनस का होगा। नंबर एक्चुअल में जो नेचर होगा वो आप समझ रहे होंगे, इंटीजर होगा, नेचुरल होगा, मैं उसकी बात नहीं करूँ। नंबर हमारे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल तो हमें कंसिडर ही नहीं करना। हमें क्या कंसिडर करना है, पहले प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं केवल। तो अगर फंक्शन हमारा प्लस का आया तो कहेंगे मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, अगर एक्स बराबर ए पर आया है तो, माइनस मिनिमा अगर मैक्सिमम तो एट एक्स बराबर बी। ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा इसे करने का। देखें अब हम इसको एक न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चन की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस पैटर्न को आप जरा ध्यान से देखें कि हमें करना क्या रहेगा इसमें कुल मिलाकर के, y बराबर एफ एक्स, हमें क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है, दो बार डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखें, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो बराबर रखने के बाद x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। x की पॉसिबल वैल्यू जैसा कि हमें ये प्राप्त हो रही है, इन वैल्यूज को बारी बारी से किस में रखेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव पुट करने का तो हम साइन चेक करेंगे, प्लस का आ रहा है हमारा माइनस का आ रहा है। यदि साइन हमारा प्लस का आता है तो हम बोलेंगे मिनिमा एट एक्स बराबर है, और अगर हमारा मैक्सिमम आया तो, यानी नेगेटिव आया तो मैक्सिमम बोलेंगे एट एक्स बराबर बी, अगर बी पर हमारा मैक्सिमम आया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे क्लियर करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है y इक्वल 96x, ये कोई क्वेश्चन है और हमसे कहा गया कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड कीजिए, और हमें वैल्यूज भी नहीं दी गई, ये भी नहीं बोला कि चेक करना है हमें किस पॉइंट पर, इसका मतलब हमें x की वैल्यू खुद ही फाइंड करनी रहेगी। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या हमें करना रहेगा, dy बाई डी एक्स, हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स,
dy/dx के लिए हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, x टू द पावर n की तरफ से सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या है हमारा वेरिएबल, ऊपर हमारा पावर में कांस्टेंट, यानी 3x स्क्वायर माइनस, सेम हियर 18x दैट्स मीन 36x प्लस 96, x का हमारा डेरिवेटिव 1। अगेन हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, थ्री टू या 6x माइनस के 36, x का हमारा डेरिवेटिव 1 फॉर द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करो, 0 के इक्वल कर दो आप, और 3x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 96 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आपको मिल रहा है, 3 आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। अब केवल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसे हमें इरेजर से मिटाना होगा, क्योंकि हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अन्यथा। दोबारा से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 3 2, दैट्स मीन एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32, यानी मल्टीप्लाई करके 32 और ऐड करके 12। क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। 8 4 जा 32 एंड 8 प्लस 4 12। तो हम इससे फैक्टर कर लेते हैं। अब जैसा कि हमारा फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमम का है, तो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला। तो इसके फैक्टर जैसा कि अभी हमने किए x माइनस 4 और x माइनस 8। उम्मीद करते हैं आप सभी इनसे वाकिफ होंगे देखा समीकरणों से। तो x बराबर x माइनस 4 और x माइनस 8 का मतलब क्या है, यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी 4,8। तो अब इन पॉसिबल वैल्यूज पर हम बारी बारी सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। चलिए x बराबर 4, अगर हम ये समीकरण नंबर 1, इसे हम समीकरण नंबर 2 और इसे समीकरण नंबर 3 का नाम दे दें, तब x बराबर 4 हम समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। यदि 3 में रखेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 6x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 436। तो यहाँ पर हम चेक करें, 8 6 4 जा 24 माइनस 36, 24 माइनस 36 कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 12। ध्यान दें यहाँ पर हमारा माइनस का 12 मिला है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर एक बार हम रखें x इक्वल टू 8, क्वेश्चन नंबर 3 में आगे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में, तो 6 इंटू 8 माइनस का 36, 48 माइनस का, यानी प्लस का 12। माइनस का मतलब हमने बताया था आपको, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4, और यहां पर मिनिमा एट, इसे हम रख देते हैं, मिनिमा एट x इक्वल टू 8। अगर ये आपको नजर नहीं आ रहा है तो देखें, अब नजर आएगा, उम्मीद करते हैं। तो हमारा आंसर अभी आधा कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पहले तो ये चेक करें कि फंक्शन हमारा कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। तो हमने अभी अभी बताया कि फंक्शन हमारा कहाँ होगा, x बराबर 4 पर हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, तथा x बराबर 8 पर क्या होगा हमारा फंक्शन मिनिमम होगा, यानी निम्नलिखित होगा। अगर हमें उच्चिष्ट और निम्नलिखित की हमने अभी ये बताया कि इस लोकेशन पर होगा। ध्यान से देखें, अभी जो हमने ग्राफ बनाया था स्टार्टिंग में, तो ग्राफ का अगर ध्यान से देखें, हमने अभी क्या क्या बताई, केवल x की लोकेशन बताई, यानी इस पॉइंट की जानकारी दी है, इस पॉइंट की, कि यहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा और यहाँ पर फंक्शन हमारा, इसको हम ग्रीन पेन से बनाते हैं,
यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। ये लोकेशन की जानकारी है दी है एक्स की वैल्यूज की। बट हमने अभी आपको आउटपुट नहीं बताया कि चलिए अगर ये मैक्सिमम है तो कितना मैक्सिमम है, अगर ये मिनिमम है तो कितना मिनिमम है। अगर इस ये भी हमसे पूछ लिया जाए तो देखें हम ये कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए। हमें क्या करना है, जिन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा आया है, देखें अगर हमारा फंक्शन x बराबर 4 पर हमारा क्या है, मैक्सिमा आया, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की इस वैल्यू को x बराबर 4 वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे सीधा। कैसे, देखें इसको हम स्क्रीन पर रखते हैं ताकि हमें नजर आए। फंक्शन क्या था हमारा, y इक्वल टू क्वेश्चन हम दोबारा ऊपर से लिख कर लेते हैं, x2 माइनस 18x स्क्वायर एक्स क्यू माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 96x। तो ध्यान से देखें कि x बराबर 4 पर हमारा फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। तो दैट्स मीन जिस पर हमारा मैक्सिमम होगा वही हमें मैक्सिमम वैल्यू भी देगा। तो तुरंत लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स मीन y बराबर x के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट कर दें, y 4 का क्यूब माइनस 18 4 स्क्वायर प्लस का 96 इंटू एक्स के प्लेस पर भी पुट करें, आप कीजिए यहाँ वैल्यू नहीं रखी, 4 का क्यूब 64 माइनस 18 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 32 प्लस 96 इंटू 4 24 की 4 यहाँ से लगी 2 और 314। तो अगर ध्यान से देखिए इसमें से क्या आ रहा है, हमारे 4 कॉमन आ रहा है, तो हम इसे आसानी से और भी सॉल्व कर सकते थे। किस प्रकार कि हम देखिए इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाएगा तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, हम इसको आसानी से हल करें। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, हमारा 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 4 प्लस 96, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 18 4 जा 72 प्लस 96 4। हम ये जानते हैं यहाँ पर 96 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 112 माइनस 72, 2 में से 2 हमारा सब्सट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 0, 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा हमारा 4, 4 इंटू 40 दैट्स मीन 160। यानी ये फंक्शन अपनी ऑल ओवर मैक्सिमम वैल्यू एंटायर डोमेन, पूरी डोमेन में 160 देगा, क्योंकि यही इसका एक क्रिटिकल पॉइंट था जो हमने पहले फाइंड कर लिया। अब यदि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो जिस पर ये मिनिमम आ रहा था आप उस पर ध्यान रख दीजिए, तो हम यहाँ लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आपको याद हो अभी अभी हमने प्रूफ किया था, किस पर आया था, x बराबर 8 पर। ध्यान दें, देखें जरा मिनिमम एट x इक्वल टू 8। तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में वापस से पुट कर देंगे, अपना आंसर प्राप्त करने के लिए मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें, y इक्वल टू 8 का क्यूब माइनस 18 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 8। 8 इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा 8 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 8 प्लस 96। और भी चीज़ें कॉमन ली जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, हम इसमें से 4 को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें 4 भी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर 64, दैट्स मीन अगर हम इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 60 माइनस का, यहाँ से हमने 4 कॉमन ले चुके हैं, दैट्स मीन यहाँ से पे कितना बचेगा 2, 18 2 36 प्लस यहाँ से हम 4 कॉमन ले चुके हैं, यानी दैट्स मीन 24। देखिए अब डिजिट से कितनी आसानी से लग रहे हैं, अन्यथा हमें 8 का क्यूब करना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता 18 के साथ में। कैलकुलेशन इज वेरी इजी इन दिस क्वेश्चन।
तो हम यहाँ पर देखें 24 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 30 माइनस 36। तो ध्यान से देखें कितना आ रहा है ये हमारा माइनस का 6। एक सेकेंड माफ कीजिए, अगर 16 और 24 को अगर हम जोड़ेंगे हमें 40 प्राप्त होगा, जबकि हमने 30 लिख दिया है मिस्टेक से। तो कितना आ जाएगा हमारा 40 माइनस 36 4। तो 4 टू ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12। तो ध्यान से देखें आप कि इसमें हमारी वैल्यू कितनी हो रही है माइनस 128, जबकि हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही थी 160। देखिए दोनों वैल्यू अपने आप में क्या है, अलग अलग हैं। मैक्सिमम जो थी वो ज़्यादा है और जबकि मिनिमम थी वो हमारी कम है। तो हमें बस इसमें इतना ही करना रहेगा, क्वेश्चन को देख करके हमें क्या बताना है, फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमम किस पर है और अगर है तो कितना है। क्यों? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जैसा कि हमने कक्षा 9 व 10 में पढ़ा है, क्या निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप ध्यान देंगे